जीतने वाला कार्यकर्ता है, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं और जीतने वाले हैं, हम सबको टिकट देंगे। थैंक यू। ठीक है, ऐसे पूरे 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पाएगा और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। सरकार का भी राज्य सरकार के साथ कड़ी जोड़ने के लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से मैं 2 दिन से जिले के दौरे पर रहने के बाद मैं कह सकता हूँ, निश्चित रूप से नगर परिषद झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनेगा। विश्वास की परंपरा अब और भी खास। GM ज्वेलर्स, आपका ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की शानदार रेंज। शेखावाटी का पहला 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी शोरूम और अब सिर्फ 4 ग्राम से नेकलेस कलेक्शन शुरू। आज ही विजिट करें GM ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। आज झुंझुनू के नगर परिषद चुनावों को लेकर के झुंझुनू में वार्ड के प्रभारी, वार्ड के संयोजक, हमारे चुनाव की संचालन समिति, इन सब के साथ बैठना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, ऐसे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आज उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को जोश को देख करके लगता है कि निश्चित रूप से नगर परिषद झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनेगा। जिले में मैं 2 दिन से लगातार घूम रहे, पूरे जिले में अच्छा वातावरण है निकाय चुनाव की दृष्टि से। परसों शाम को नवलगढ़ में 2 कार्यक्रम थे, कल दिन में उदयपुर वाटी में और खेतड़ी में ये निकाय के सम्मेलन हुए हैं। सारी जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। यहाँ जिले की 19 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। यहाँ दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और शहरी जो सरकार है उस सरकार को भी जोड़ने के लिए, उस सरकार का भी राज्य सरकार के साथ कड़ी जोड़ने के लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से मैं 2 दिन से जिले के दौरे पर रहने के बाद मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निकायों में बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। टिकट वितरण का क्या रहेगा, कब तक दे दी जाएगी और 27 से नामांकन प्रारंभ होंगे, उससे पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। आवेदन आ रहे थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी का क्रेज है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, जनता चाह रही है, इसलिए अधिकतम आवेदन आ रहे हैं। जहाँ ज्यादा डिमांड होगी, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार ज्यादा पार्षद जीत करके आएंगे, इसीलिए ये ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। हमारे पार्टी अगर आपको चेयरमैन जीतते हैं तो फिर ये कुछ झुंझुनू की जनता जानना चाहेगा कि नयो कुछ के झुंझुनू के विकास। आजकल में ही हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से निकाय चुनावों को लेकर के मैनिफेस्टो आज जारी हो जाएगा। उसमें हर निकाय के लेकर के नगर परिषद स्तर पर क्या करने वाले हैं, नगर निगम पर क्या करने वाले हैं, नगर पालिकाओं के लिए, उन सब के लिए पूरा उस मैनिफेस्टो में आज जारी। बहुत सा कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, क्या संतुष्ट कर पाओगे सारा लोग? सारी चीजें की, आज हमने बात भी की है, सब मिलकर के पूरी टीम बैठ करके निर्णय करेगी और आजकल में इसका निर्णय होगा। तो परिवारवाद रहेगा क्या सभापति सीटों पर? कोई भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विषय नहीं, जीतने वाले कार्यकर्ता को टिकट देंगे। धन्यवाद। क्या जीतने वाला कार्यकर्ता है, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं और जीतने वाले हम सबको टिकट देंगे। संगठनात्मक मीटिंग के अंदर जो चर्चा थी वो संचालन समिति की आज हमारी बैठक थी, जहां पे वार्ड वाइज प्रमुख जो कार्यकर्ता थे, वार्ड के संयोजक थे, प्रभारी हैं, सह संयोजक हैं, वो समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। तो उस दौरान संचालन किस प्रकार से संचालन है, चुनाव के अंदर टिकट मिलने के बाद किस प्रकार से काम करेंगे, जो क्योंकि चुनावी मैदान है और चुनावी रणनीतियाँ आरम्भ हो चुकी है और जैसे ही टिकट मिलेगी, जितने आवेदन आ रहे हैं, अभी पैनल लिस्ट जो हमारी बन रही है, समस्त लोग वहाँ पे प्रत्येक वार्ड से कमल के फूल को जिताएगा, ये संकल्प हमने आज अभी 9 सितंबर को होने वाले स्थानीय निकाय अर्थात झुंझुनू नगर परिषद के चुनावों के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संभाग के सह प्रभारी विजेंद्र पुनिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। साथ में प्रभाग की टीम चेतन जी कुमार साहब, राकेश जी सहित पार्टी की जिलाध्यक्ष और पार्टी के अन्य झुंझुनू नगर परिषद में आने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें आने वाले चुनाव में टिकट वितरण और किस तरह से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है। और साथ ही में कल एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है नगर परिषद का, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से और जो हमारी प्रबंध समिति है उसे विचार विमर्श किया गया है और कल के सम्मेलन की भी तैयारियां की गई है, जिसके लिए हमारे सोशल मीडिया पर और जो भी न्यूज़पेपर और टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा
कल को सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति के बारे में बात हुई। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय जाबर सिंह जी खरा भी पधारेंगे और वो कल 3 बजे अग्रसेन सर्किल विधायक निवास पर और अर्थात कार्यालय पे आयोजित होगा। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं में जोश खरोश देखा गया, उसे लगता है कि इस बार हमारे जिस तरह से उपचुनाव में 43,000 की बहुत भारी बढ़त के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को जिताकर विधानसभा भेजा, उसी तरह से पूरे 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पाएगा। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विकास पुरुष भजन लाल जी ने जो विकास के काम किए हैं, और पिछले 1.5 साल में झुंझुनू नगर परिषद में भी विकास की दृष्टि से एक नया इतिहास अर्थात जो इबादत लिखी गई है, उसके फलस्वरूप यहाँ बहुत भारी बहुमत से नगर परिषद जीतने की संभावना है। इस तरह का आज का कार्यक्रम 12 बजे तक सर आवेदन मांगे गए थे, अब छटनी की बात चल रही है, कब तक छटनी हो जाएगी और टिकटों को वितरण कर दिया जाएगा? आज शाम तक के सारे फॉर्म ले लिए जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व में और जो भी चुनाव संचालन समिति और कोर कमेटी है उनको सूचीबद्ध करा दिए जाएंगे। भाई आज के दिन तो हमारी तो रणनीति है पूरी 60 की 60 जीते, बाकी बहुमत आने में तो कोई उनका ही नहीं है, लेकिन कम से कम 50-55 सीटें हम जीते। जनता पार्टी की आगामी चुनाव लेके सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है? चुनौती तो इसलिए कोई नजर नहीं आ रही कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने यहाँ उपचुनाव 24 का लड़ा था और मेरे को 43,000 से विजयी बना के भेजा है। और मैंने से मुख्य 4 किए थे कि एक तो जो ब्रिज था वो लंबित पड़ा था, उसको पूरा कराने की बात थी, दूसरा ऑडिटोरियम की बात थी, तीसरी यमुना जल की थी, चौथी सबसे ये था कि बीच में मध्यस्थ नहीं होगा। तो 1.5 साल में ही आने वाले 4 साल के काम पूरे हो चुके हैं, या पाइपलाइन में या किसी की निविदा हो चुकी या स्वीकृति आ गई। जो झुंझुनू की सबसे बड़ी जल निकासी की जो समस्या है, उसके लिए 185 किलोमीटर की सीवर लाइन, उसके अलावा वेस्ट पानी के लिए लाइनें, ट्रीटमेंट प्लांट 93 करोड़ की एक स्वीकृति है, 350 करोड़ की एक स्वीकृति है। तो 1.5 साल में ही कार्य पूर्ण हो गए। तो मेरे को लगता नहीं कि जनता को और क्या चाहिए। विकास इतना हुआ है जो आने वाले 70 साल बनाम 1.5 साल अगर कहे तो कोई अत्याशित नहीं। तो कोई संदेह नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जो भी वादे किए थे या भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उपचुनाव में जो वादे किए हैं वो आज तक 1.5 साल में पूरे कर दिए।